साथियों, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। ये बताओ इलाके का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने इलाके का बहुत ही खराब समाचार है। क्या? हाँ, कौन सा खराब समाचार है? जो इस रियासत के मंत्री वो यहां का राजा बन बैठा है और हम लोग नहीं पहुंचे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा सरदार जी। सुनो हमारी बात को। क्या बात है सरदार जी? और चलो साथियों, इस घड़ी अब महलों के दरमियान चलो साथियों, इस घड़ी अब महलों के दरमियान और जिंदा है दुश्मन मेरा और वो पापी शैतान। आओ मेरे साथ तत्काल चलते हैं राजमहलों की तरफ। चलो सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां जय भवानी की। जय मां भवानी। सरकार की जय हो। जय हो, खुश रहो। ये बोलो, जी सरकार। प्रजा में किसी तरीके का कष्ट तो नहीं है? नहीं सरकार, आपके रहते हुए प्रजा में कोई किसी को कष्ट नहीं है। अब ये प्रजा हमारी मुट्ठी में रहेगी और हम आराम करना चाहेंगे। जी सरकार, अवश्य आराम कीजिएगा। लेकिन दरबारियों, एक हमारी खोपड़िया में सवाल आ रहा है। वो कौन सा सवाल है सरकार? अगर हम ऐसे ही राजा बनकर राज करते रहेंगे, कहीं वो बुढ़बक, वो जो राजा अगर मर गया तो ये संतलत तो उसके नाम है ना? हाँ महाराज, ये तो बात ये बिल्कुल सारा जायज कहते हैं। राजपाट तो अभी तो उसके नाम है। ये तो बिल्कुल जायज कहते हैं सरकार। उसे हम किसी भी तरीके से उसे हम स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं, सारी जागीर तब हमारी मुट्ठी में आ जाएगी और हम सदैव इस सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। अवश्य अवश्य। इसलिए जाओ जी। और जाकर राजा बलवंत सिंह को कारागार से निकालकर हमारे पास लाया जाए। जैसी आज्ञा। क्यों महाराज बलवंत सिंह आउट हो? इधर आओ। क्यों? किस हाल में हो? शेर लोहे की जाल में है मंत्री राणा सिंह। यही तो हम सुनना चाहते थे अपने कानों से कि बहुत दिलेर बनते थे, लेकिन मंत्री राणा सिंह की खोपड़िया से वाकिफ नहीं थे। अब देख, इस राज का राजा बनकर हम कैसे राज को चलाता है। तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा राणा सिंह। बड़बा कहीं का हमरी खोपड़िया से वाकिफ नहीं है। अगर गुस्सा आ गया ना, मार हंटरों के चमड़ी खींच लूंगा तेरी। इस वक्त तेरे हिरासत में है, जो मर्जी हो कर ले, लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है मंत्री राणा। दरबारी,
हुक्म की तामील की जाए और एक स्टाम्प पेपर लेकर और राड पिन लेकर आओ हमारे पास। जैसे आज्ञा। देखो महाराज, अभी भी मैं प्यार से समझा रहा हूं, अगर तुम इस शिवगढ़ में अगर जीवित रहना चाहते हो तो इस कागजात पे दस्तखत कर दो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मैंने पूरी जागीर, पूरी संतलत, तख्तो ताज, ये सब अपनी मर्जी से राणा के हाथ में। आवाज नीचे। जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता हूं मंत्री राणा, ऐसा कतई नहीं कर सकता हूं। दरबारी, कहिए सरकार। हंटर लेकर आओ, हंटर लेकर आओ। सीधी उंगल से घी नहीं निकलता है, कहावत है कि सीधी उंगल से घी नहीं निकलता है। अगर जरा सी टेढ़ी कर दो मनचाहा घी निकाल लो। इसीलिए कहता हूं कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। हम अपना काम बनाने के लिए तुझे प्यार से समझा रहे हैं, वरना फिर इस हंटर से समझाना पड़ेगा। भले ही तू मेरे जिस्म के लहू का एक एक कतरा निकाल कर जमीन पर फेंक दे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि मैं अपनी सारी सल्तनत तेरे नाम कर दूं। बलवान सिंह, और तुझे दस्तखत अब। बलवान सिंह, मेरी बात को गौर से सुनो। और तुम्हें दस्तखत अब तो और करना पड़ेगा। तुझे दस्तखत अब तो करना पड़ेगा। लिखो इसमें। तुझे दस्तखत इसमें करना पड़ेगा। नहीं मार हंटर की खाना पड़े। अबे पापी मरने के लिए अब हो जा तू तैयार। पापी मरने के लिए अब हो जा तू तैयार। ये मौत खड़ी तेरे सामने और रही तुझे है पुकार। अभी यहाँ से भाग जा ओ पाजी मकार। जानते रहे किससे बात कर रहे हो? यहाँ से अभी तू भाग जा, अरे ओ पाजी मकार, वरना इस दम ही तुझे दूंगा मैं तो मार। मंत्री राणा, तेरी मौत आई है तो हमारा सामना कर, क्योंकि तू जानता नहीं
किससे बात कर रहा है? हम इस शिवगढ़ का महाराज राणा सिंह हो, और राणा सिंह से बगावत करना, मौत को दावत देना होता है चूना लगा के। इसलिए चले जाओ। मंत्री राणा, गधे को शेर की खाल पहनाने से गधा कोई शेर नहीं होता है। गधा गधा ही रहता है। लंबा तिलक मधुर कैबानी, दगाबाज का यह निशानी। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। बच गयो, जान है तो जहान है। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। बहुत अच्छे। ये हरामखोर हमारा दुश्मन है। इस कुत्ते को हम मारेंगे। ये हमारा शिकार है। ओए, हमारे बीच में आने वाले काले लिबास वाले, आखिर तुम कौन हो? हम लोग इसकी मौत हैं। इसकी मौत? हाँ, इसकी मौत। ये मेरा शिकार है। ये मेरा शिकार है। मैं इसको मारूंगा। मेरी राइफल मेरे पास दे दो। आज मैं ही इसे मारूंगा, इसके अलावा कोई नहीं मारेगा, क्योंकि इसने मेरे ऊपर बहुत बड़े अत्याचार किए हैं। आज एक एक कर का हिसाब चुकाऊंगा मैं इससे। आखिर तुम हो कौन, जो कि हमारे बीच में आने वाले डाकू मान सिंह के बीच में आने वाले कौन हो तुम? जानना चाहते हैं आप हम कौन हैं और किस लिए इस कुत्ते को मारना चाहते हैं? ये लो बंदूक पकड़ो साथियों। सुनो मेरी बात। मैं कौन हूं? मैं इसी शिवगढ़ रियासत के बगल में जो रामगढ़ है, मैं वहीं का रहने वाला हूं और मेरा नाम रमन सिंह है। मैं यहीं के वफादार सेनानायक राम सिंह का बेटा हूं, जिसको इस मक्कार ने ऐसी सजा दिलवाई कि हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। इस मक्कार के कारण हमारे माँ बाप हमसे जुदा हो गए, हमारी बहन हमसे जुदा हो गई। पहचानना चाहते हो? बेटा रमन, ये देखो मैं कौन हूँ। रमन बेटा, तू ठीक हो गया बेटा? मुझे माफ कर दे, लोगों से बचा ले, जान है तो जहान है। और आप कौन हैं जो इस मक्कार का मारना चाहते हैं? रमन, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? मेरे बच्चे, मैं तो सोचता था कि तू पागल हो गया है, लेकिन तू इस दुनिया में अभी ठीक ठाक और अच्छा है। जानना चाहता है? मैं तेरा बाप सेनापति राम सिंह हूं बेटा। पिताजी। बेटा, इस कुत्ते कमीने ने तुम्हारी मां को मारा है, तुम्हारी बहन को मारा है, और इस हरामजादे ने मेरे महाराज को बंदी बना करके रखा है। हथकड़ी खोलो महाराज की। पतलू, हथकड़ी खोलो। ए पतलू, चलो हथकड़ी खोलो। और पिताजी, आप नहीं जानते कि आज मैं जो पागल से अच्छा हुआ हूं, सही हुआ हूं, उसकी वजह कौन है? वो कौन सी वजह है बेटा? कौन है जिसने मुझे आज पागल से अच्छा बना दिया है? वो ये देखो तुम्हारे सामने, यही के महाराज की लड़की जिसका नाम रमा है। क्या रमा? ये तुम्हारे सामने खड़ी है रमा। रमा? क्यों? महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। महाराज, आज फैसला आपके हाथ में है। इसने आपकी भी रियासत को बर्बाद किया है और आपके रियासत में रहने वालों का भी जीना दुश्वार किया है। खासकर आप
आप ही के वफादार सेना नायक के पूरे परिवार को इसने तहस नहस कर दिया है। आप हुक्म दे, इस मक्कार का नामो निशान हम लोग इस संसार से मिटाना चाहते हैं। अवश्य मिटेगा। सबसे पहले तो हम अपने सच्चे सिपाही सालार सेना नायक राम सिंह के शुक्रगुजार हैं। मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत गलत समझा मैंने तुम्हें। शायद अपनी गलती का मुझे एहसास हो रहा है। नहीं राजन, मुझे माफ कर दो नहीं राम राजन, सिंह, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दो ऐसा राम मत सिंह। कीजिए राजन। आप तो हमारे अन्नदाता हैं, हम तो आपके गुलाम हैं राजन। हम भी गुलाम हैं, हम भी गुलाम। हरामजादे, तेरी शूरत पे धिक्कार है, लानत है तेरी शूरत पे। हाय! उतार दे शाही लिबास इसके बदन से। उतार दो, उतार साले हराम, उतारो, क्या कर रहे हो? अरे दैया, अरे दैया साले हरामखोर, अत्याचार करने में बहुत अच्छा लगता है। अरे बचा लियो, अरे कहू बचा लियो हमका। अरे दैया, मगर मैंने तुझे नहीं समझा था कि तू आस्तीन का सांप निकलेगा। तेरी सूरत को देखकर खून खौलता है मेरा, जी में आता है तेरे जिस्म की एक एक खाल को निकाल कर। अरे लगता है, अरे बचा लियो, लखनऊ बुला के पिटैया का। तो माफ करने के काबिल ना तू रह गया। माफ करने माफ करने के काबिल न तू रह गया। अबे मार गोली तुझे भेजूं मुल्क अदम। खड़ा करो हरामजादे को और लगा दो निशाना। इसकी सूरत को देखना नहीं चाहता हूं। नहीं महाराज, महाराज मुझे माफ कर दो। साले तुझे माफी नहीं मिलेगी। सम्राट, सम्राट, अगर जो आपकी इजाजत हो तो मैं भी इससे दो बात करना चाहता हूं। अवश्य कीजिए, इजाजत है। क्यों रे हरामजादे, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया? बोल। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर। साले, अरे बेहया तूने, साले हरामजादे, अरे बेहया तूने ये सितम कैसा ढाया? अरे बेहया, अरे बेहया तूने सितम कैसा ढाया? अरे बेहया तूने सितम कैसा ढाया? सदा के लिए प्यार माँ से छुड़ाया। सदा
तुझे क्या करूं तेरी सूरत निहारूं। तुझे क्या करूं तेरी सूरत निहारूं। तुझे देख कर जलता बदन ये हमारा। तुझे देख कर जलता। रमा, रमा, इसने तुम्हारे भी ऊपर बहुत अत्याचार किया है। मेन जड़ तो तुम हो, तुम भी इससे अपना हिसाब चुका सकती हो। बेटी रमा, हाँ पिताजी। जितनी यातनाएं तुम्हें इसने दी है, गिन गिन के बदले चुका लो। ठीक है पिताजी। अब बेटी रमा आज इज्जत नहीं लूटेगा। नहीं, मैं तो इज्जत लूटना बंद कर दिया। नहीं, आज तो तुझे लूटना पड़ेगा फिर इज्जत। नहीं, तो मेरी बेटी है। हरामजादे, उस वक्त जब मैं तेरे हाथ पैर जोड़ रही थी तब तू बहुत हंस रहा था ना। और तेरी देख सूरत और तेरी देख सूरत और जले तन हमारा। तेरी देख सूरत चले तन हमारा। तेरी देख सूरत चले तन हमारा। न जीते जी देखूंगी न जीते जी देखूंगी मैं मुखड़ा तुम्हारा। न जीते जी रमा, देखो तुमने अपना हिसाब चुकता कर लिया। अब फैसला आपके पिताजी के हाथ में और हमारे पिताजी के हाथ में है। वो लोग जैसा चाहेंगे वैसी ही सजा इसे मिलेगी। अति सुंदर। जी हुजूर। सेनापति राम सिंह, जी सम्राट। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और शायद इस राजद्रोही को इस राज्य में जीने का कोई हक नहीं है। महाराज मुझे माफ कर दो। आज साले तुझे माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी माफी। महाराज जान है तो जान है, चूना लगा के मुझे माफ कर दो। अरे तेरी जान नहीं रहेगी, आप तू मौत के घाट जाएगा। इस कुत्ते पर निशाना उड़ाओ बंदूक और लगाओ निशाना। अरे नहीं, मुझे इसकी सूरत से सख्त नफरत अरे है। लखनऊ वाले भैया बचा ले, चूना लगा के मर जाएगा तो। अब साले तो साले अब मरेगा चूना लगा के। आए बेटा, बंदूक उठाओ दुर्गा, लगाओ निशाना। नंबर 1।
नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मरना नहीं चाहता। और नंबर 2 और नंबर पिताजी, आज हमारा दुश्मन मारा गया। हम रमा तो मोहब्बत करते थे, जिसकी सजा आज मुझे ऐसी मिली कि मेरी माँ मेरी बहन इस संसार में नहीं है, सिर्फ है तो आप और रमा। आज भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी रमा का प्यार मेरी झोली में डाल दो। बेटा, इसका फैसला हमारे सम्राट करेंगे। वो जो फैसला करेंगे वो हम मानेंगे और तुम मानोगे। आइए हुजूर। सेनापति राम सिंह, जी सम्राट। आज हम इशारी प्रजा सारी रियाया के सामने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में देना चाहता हूं। अवश्य सम्राट, ये तो बहुत खुशी की बात है। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुनी तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा। संगीत प्रेमी दर्शकों, आप लोग देख रहे थे जेडी म्यूजिक कंपनी नरेला वालों की तरफ से हमारी कंपनी की संगीत जो आप लोगों के समक्ष दिखाई जा रही थी, इसका नाम था प्यार का दुश्मन बेकसूरों की हत्या उर्फ डाकू दुर्गा सिंह। ये शिवगढ़ की कहानी आप लोगों के समक्ष पेश की गई थी। हमारी न्यू चांद सूरज द ग्रेट संगीत पार्टी ग्राम बरस पोस्ट मधकरपुर जिला रायबरेली आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती है, जिसके मालिक हमारे सरताज भाई और राजोल आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं, जिसके मैनेजर हमारे दिनेश डांसन ग्राम चौराहन खेड़ा निकट बरस बाजार जिला रायबरेली। धन्यवाद।